नहीं है। प्रिंसिपल आप लोगों के साथ में है, बच्चों का यही विरोध है कि प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। तो क्या आप लोग इतने दबाव में हैं प्रिंसिपल के कि सुबह 8 बजे से अब तक बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लखीमपुर खीरी के जवाहर नवोदय विद्यालय से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ। दावा किया गया कि यहां बच्चों ने कुछ मांगों को लेकर खुद को हॉस्टल के कमरे में बंद कर दिया। बस फिर क्या, जिले में ऐसी अफरा तफरी मची कि पूछिए मत। तमाम पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, जिला प्रशासन के अधिकारी, स्कूल के अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए। बड़ी मशक्कत के बाद बच्चे माने और दरवाजा खुला, लेकिन तब तक सबकी सांसें ऊपर नीचे होती रही। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 21 जुलाई को लखीमपुर खीरी के मितौली में जवाहर नवोदय विद्यालय के करीब 160 बच्चों ने सुबह 10 बजे अपने आप को हॉस्टल के एक रूम में बंद कर स्कूल के प्रिंसिपल और खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदार कमाल गाजी को स्कूल से हटाने की मांग करनी शुरू कर दी। जब तक स्कूल प्रशासन कुछ समझ पाता, उन्होंने दोपहर आते आते हॉस्टल के अंदर से एक चिट्ठी भेजकर बताया कि बात नहीं मानी गई तो बच्चे कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। बाकायदा इसका वीडियो भी उन्होंने अंदर से बनाकर भेजा। नवोदय विद्यालय मितौली लखीमपुर खीरी का छात्र हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आगे कोई भी कार्रवाई हो सकती है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हाउस में बैठे हुए हैं और मेरा समिति से मेरा यह अनुरोध है कि समिति के कोई उच्च अधिकारी एसी या डीसी आकर के हमसे बात करें और हमारी समस्याओं को समझें। इसके अलावा एक और वीडियो उन्होंने भेजा जो बेहद विचलित करने वाला है, इसीलिए हम आपको उस वीडियो को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो और पूरा मामला जिले के अधिकारियों तक पहुंचा, सबके होश उड़ गए। आनन फानन में जवाहर नवोदय विद्यालय समिति लखनऊ से अधिकारी बुला लिए गए, जो फिर बच्चों से बात करते नजर आए। उनकी चिट्ठियां जो खिड़की से बाहर फेंकी जाती थी वो पढ़ रहे थे। हमारी मांग है कि यहाँ दोनों पक्षों को बुलाया जाए, जो सच है वह कमाल इकरार कबूल करे। इन्होंने जो झूठे आरोप लगाए हैं और उससे जो शिक्षकों की मानहानि हुई है उसके लिए माफ़ी मांगे। यह माफ़ी मंच से सभी शिक्षकों तथा बच्चों के सामने मांगी जाए, जिसका बाकायदा एक वीडियो बनाया जाए। जो झूठी खबर अखबार में छपवाई गई है उसकी जगह ये माफ़ीनामा छपवाया जाए और इसके बाद कमाल का सब परिवार यहाँ से स्थानांतरण हो, क्योंकि वो विद्यालय का माहौल ख़राब कर रहे हैं। उनकी वजह से बच्चों में भेदभाव पैदा हो सकता है, जो कि विद्यालय प्रशासन या किसी के लिए भी सही नहीं है। हमारी आखिरी मांग यह है कि इसके बाद किसी भी विद्यार्थी को कोई शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। अभी स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले को लेकर काफी चिंतित थे कि इस बीच मौके पर एबीवीपी का पटका लगाए युवा भी नारे लगाते नजर आए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे जब प्रिंसिपल पर लगे इन आरोपों पर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के असिस्टेंट कमिश्नर से सवाल किया गया, तो वो कहते नजर आए। देखिए, आपका आरोपी प्रिंसिपल आप लोगों के साथ में है, बच्चों का यही विरोध है कि प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। तो क्या आप लोग इतने दबाव में हैं प्रिंसिपल के कि सुबह 8 बजे से अब तक बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं? अब आप लोग प्रिंसिपल के इतने समिति एक सरकारी संस्थान है जिसमें प्राचार्य का निलंबन सहायक आयुक्त नहीं करता, सहायक आयुक्त रिकमेंड करता है, इवन उपायुक्त रिकमेंड करता है उसको। लेकिन उपायुक्त क्योंकि ज़रूरत थी यहाँ पे, इसलिए मैंने अपने उपायुक्त को बताया कि आप टेलीफोनिकली बात कीजिए, और टेलीफोनिकली बात करके वो टेलीफोनिकली कंफर्म कराए हैं। अगर बच्चे नहीं निकले तो क्या जो पुलिस ने लाठियाँ उठाई हैं बच्चों पे भांजेगी? ये प्रशासनिक चीज़ है, स्थानीय प्रशासन की बात है। हम लोग तो नहीं बोले हैं ऐसा कुछ करने के लिए। आप इसके एक जिम्मेदार हैं। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो पर्सनली खिड़की पे जाके बच्चों से कम 20 बार बात कर चुके हैं। अब धीरे धीरे इस मामले की चर्चा बढ़ने लगी। सुबह से खुद को कमरे में बंद किए भूखे प्यासे बच्चे अपनी मांगों को लेकर अडिग थे और बाहर एबीवीपी का पटका लगाए युवाओं ने सवाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के असिस्टेंट कमिश्नर जो कि लखनऊ से आए थे और जिले के एसडीएम भी लगातार बच्चों से बातचीत कर रही थी और आखिरकार दोनों ओर से सहमति बन गई, बातचीत बनी और उसके बाद बच्चों से वो लोग मिले। बच्चे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन
उनसे आहत थे और एक कोई कमाल गाजी नाम बता रहे हैं जो यहाँ पे टेंडर वगैरह लेता है खाने पीने की चीज़ों का, उनको लेके शिकायत कर रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को एक हॉस्टल रूम में बंद कर लिया था। तो उसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत थे, सुबह से प्रयासरत थे। अब सब बच्चों को निकाल लिया गया है, सारे बच्चे सुरक्षित हैं। हमने मेडिकल एम्बुलेंस वगैरह भी बुला ली थी कि ताकि अगर किसी को बच्चे को, क्योंकि दोपहर है, गर्मी है, कोई दिक्कत हो, पर नहीं हुई भगवान की कृपा से। और मैंने अभी उनसे 1-1.5 घंटे बात की है, तो उनकी जितनी भी शिकायतें हैं उनको मैं गंभीरतापूर्वक ले रही हूँ और उन पे बिल्कुल कार्रवाई करवाऊंगी ताकि बच्चे जो हैं उनको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। और पूरी जांच, जो भी उनके जितने भी आरोप हैं उन सबकी जांच भी होगी और उस पर उचित कार्रवाई होगी। बच्चों की क्या प्रमुख मांग थी? प्रमुख मांग यही थी कि जो प्रिंसिपल हैं वो दोबारा यहाँ नहीं आने चाहिए जी। तो एसी सर ने यहाँ उन्हें भी लखनऊ से बुलाया था, उन्होंने बात की ऊपर से कमिश्नर सर से और कंफर्म किया। तो बाकी तो जांच का विषय है और किया जाएगा जो भी कार्रवाई जैसी भी। सारे बच्चे सुरक्षित हैं? सारे बच्चे सुरक्षित हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब बच्चे ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने के बाद जिला प्रशासन और जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से प्रिंसिपल साहब को लंबी छुट्टी पर भेजने का आदेश आ गया। लेकिन बच्चों के उठाए इस स्टेप ने स्कूल प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, खास तौर पर उनका भी, जो कि बीच में खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदार थे। तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।